सामीन और नादरीन की जानिब से आपका मशकूर और ममनून हूँ। मुझे ये जब नात पढ़ रहे थे तो मौलाना रूमी का शेर याद आ गया। मौलाना रूमी ने कहा था, नशबम नशब परस्तम कि हदीस ख्वाब गोयम चूँ गुलाम आफ्ताबम हुमा आफ्ताब गोयम। इसी दरमियान में रशीद मामू हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाएँ। वक्त ने ऐसा बदल दिया है कि रशीद मामू अब रशीद नाना नज़र आ रहे हैं। बहरहाल आइए दोस्तों, वक्त ही ज़िंदगी का जौहर है, वक्त गुज़रा कि ज़िंदगी गुज़री। मैं अग़राज़ व मक़ासिद बयान करने के लिए जनाब मोहतरम मोहम्मद तैयब ज़फ़र को आवाज़ देना चाहता हूँ। वो मीडिया इंचार्ज जमीयतुल उलमाए ज़िला औरंगाबाद के नुमाइंदा हैं। बहुत इनको देखता हूँ तो मुझे ताजदार ताज के शेर याद आ रहे हैं। मैं सदर से माज़रत के चाहत क्योंकि सबको प्रेजेंट किया हूँ। मोहतरम इनको देखता हूँ तो ताजदार ताज के दो शेर याद आ जाते हैं। ताजदार ताज ने कहा था कि हरीफ़े शब हूँ दिले दाग दाग वाला हूँ, हरीफ़े शब हूँ दिले दाग दाग वाला हूँ, मैं सारे शहर में तन्हा चराग वाला हूँ। जहाँ गिरेंगी वहीं आशियाँ बनाऊँगा, मैं बिजलियों से ज़्यादा दिमाग वाला हूँ। माइक पर जनाबे तैयब ज़फ़र साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा इज़्ज़त माब सदर औरंगाबाद और हमदर्द मिल्लत अलहाज खलील खान साहब जी, उन्हीं के साथ इस प्रोग्राम के रूए रवा खादिम मिल्लत जनाब कारी अफरोज साहब, सना खान रसूल व दिगर तमाम ज़िम्मेदारान और माहिरीन मशाहिरीन शहर औरंगाबाद और मेरे सामने बैठा हुआ शहर औरंगाबाद का बाशऊर मजमा, वाह, जिस मुनासिबत से मुझे आज के प्रोग्राम में ये जिम्मेदारी दी गई है कि मैं जमीयत उलमाए हिंद का हल्के से तारुफ भी करवाऊं और मकामी जमीयत उलमाए हिंद आने वाले दिनों में क्या काम करेगी वो भी बतलाऊं। आए, मैं मौलाना साहब ने 4 मिसरे कहे, उन्हीं 4 मिसरों से अकाबिरीन जमीयत को जो है तो खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। तारीख़ जमीयत उलमाए हिंद हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी से लेकर आज मकामी जमात अलहाज खलील खान तक पूरी की पूरी एक तारीख का मुअम्मा है कि अगर इसको बयान किया जाए, कि इसको अगर धागे में पुरोया जाए तो ये इतना लंबा और इतना मजबूत धागा बन सकता है कि मिल्लत इस्लामिया इसके अंदर अपनी पूरी की पूरी जिंदगी पुरो सकती है। बेशक जमीयत उलमा का ये प्रोग्राम नात ख़्वानी का है और नात ख़्वानी हम आकाए नामदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर रहे हैं, जो हमारे नबी है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिसालत दी है। और जमीयत उलमाए हिंद का अगर आप दस्तूर उठाकर देखते हैं तो जमीयत उलमाए हिंद का दस्तूर ये कहता है कि उसवाए हसना पर काम होना चाहिए, कि जो जिंदगी अल्लाह के नबी की थी उसी जिंदगी को अपना नमूना बनाते हुए जो है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जमीयत उलमाए हिंद काम करेगी। बेशक जमीयत की अगर बुनियादों को हम देखते हैं तो जमीयत उलमाए हिंद ये कहती है कि हम सबसे पहले मिल्लत इस्लामिया के अखलाक पे काम करेंगे। कैसे अखलाक हो? अगर आप बड़े हैं तो आप छोटे पे शफकत करेंगे, अगर आप छोटे हैं तो आप बड़े का एहतराम करेंगे। आप सियासी मंचों पर ये देखते होंगे कि सियासी मंचों पर अपने कार्यकर्ताओं को ढकेल दिया जाता है, सियासी मंचों पर अपने कार्यकर्ताओं के लिए गालियां निकाली जाती है, लेकिन जमीयत उलमाए हिंद का ये मंच है जहां पर ये अदना सिपाही भी खड़े रहकर जमात की तर्जुमानी कर सकता है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे भाई। ये जमात
मेरी और आपकी है, ये जमात अफराद की है। अफराद जमात को लेकर चलते हैं। अगर जमीयत उलमाए हिंद का एक तारीखी मुअम्मा है कि जो हर वक्त मिल्लत इस्लामिया के सामने ढाल बनकर खड़ी हुई है, ढाल बनकर खड़ी हुई है, तो ये कब होता है? जब हम और आप जैसे अफराद इस जमात से वाबस्तगी रखते हैं। जब हम और आप जैसे अफराद इस जमात से वाबस्तगी रखते हैं। किसी ने जमात की तर्जुमानी करते हुए बड़ा खूब कहा था कि उड़ाए कुछ वलक गुल ने, कुछ बुलबुल ने, कुछ लाला ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। आजादी हिंद से पहले से लेकर आज तक जमात अपने काम को अंजाम दे रही है। आए, मेरा जो दूसरा हिस्सा था इग़राज़ व मक़ासिद का, मैं उसके ऊपर आता हूं। और ये इग़राज़ व मक़ासिद जमीयत उलमा के अकाबिरीन के है। और मकामी जमीयत जब एक बंद कमरे में बैठकर अपने अकाबिरीन की दास्तान को दोहरा रही थी, तो ये सोचा कि अब जमात शहर के अंदर मकामी जमीयत उलमाए हिंद अपने असलाफ के किरदार पर, अपने असलाफ की रिवायतों के ऊपर काम करेंगी। और वो रिवायतें क्या थी कि सिर्फ हम इस्लाह मुआशरा के प्रोग्रामात लेकर बयानात कर कर ख़त्म न कर दे, फिर क्या किया जाए? तो ये तय पाया कि आप जमीयत उलमाए हिंद जो बच्चियां घर में बैठी हुई है उनकी शादियों का इंतज़ाम करेगी। मैं चाहता हूं अलहाज खलील साहब ने ये इरादा किया है, आप जोरदार तालियों के साथ जो है तो इनका इस्तक़बाल करें। अल्लाह हिम्मत दे, कुव्वत दे, सेहत दे, बड़े अज़्म व इरादे लेकर ये शख्सियत यहाँ बैठी हुई है। उसके बाद क्या किया कि मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों को कारोबार से लगाया जाए, मिल्लत इस्लामिया के बच्चों को तालीम की तरफ लाया जाए। ऐसे सैकड़ों हमने जो है तो इग़राज़ थे हमारे, और उन इग़राज़ को मकासिद में ढाल दिया है और उन मकासिद के लिए एक मुस्तहकम जमात को खड़े किया है, जिस जमात का नाम, जिस जमात का तारुफ ये है जमीयत उलमाए शहर औरंगाबाद। और ये जमीयत उलमाए शहर औरंगाबाद आपको अब सिर्फ स्टेजों पे नहीं, गलियों में, सड़कों पर काम करती हुई नजर आएगी। यह आपकी अपनी जमात है। मैं आपको ये और बताता चलूं, इस सिलसिले की ये आखिरी तकरीर थी। आपकी तिश्नगियों को और ज्यादा जहमतें नहीं दी जाएगी। अब आप हैं, नात खान है, और मेरे अजीज दोस्त जनाब यूसुफ दीवान साहब है, जो इस प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत से पूरे के पूरे प्रोग्राम को चला रहे हैं। मैं दो मिसरे कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करूं। जनाब खलील साहब कि ये अलग बात मैंने पहले जमात के लिए कहा, अब मैं खलील साहब के लिए कहता हूं कि अगर मोहब्बत का इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, करना आते तुम्हारी महफिल में, सोचते बहुत नुकसान होता। दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह, मौजूद हाज़रीन, एक मरतबा ज़ोरदार तालियों से इस नौजवान शोला बयान मुकर्रिर जनाब मोहम्मद तैयब ज़फ़र का इस्तक़बाल करें। बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। मेरे दोस्त फवाद सिद्दीकी साहब भी बैठे हुए हैं, मैं उनका भी एहतराम करता हूँ। देखिए, एक 2 मिनट आप लोगों के भी लेना चाहता हूँ। ये इस बच्चे ने जो हमारे अकाबरीन की काविशों का ज़िक्र किया है, जिसमें मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब और जितने भी उनके जो तहरीकें चलाई गई थी उस वक्त आज़ादी से पहले, चाहे वो रेशमी रुमाल तहरीक हो या अलीगढ़ मुस्लिम तहरीक हो, इन तहरीकों ने हमको जो इस्तेहकाम और हमारा जो वक़ार हमको जो बख्शा है, यकीन मानिए अगर मुस्लिम अलीगढ़ तहरीक ना होती तो आज जो मुसलमानों की तालीमी हैसियत है वो पूरी नहीं होती थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तहरीक का नतीजा था कि हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद पड़ी है। अलीगढ़ तहरीक ही की वजह थी कि दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद पड़ी है। अलीगढ़ तहरीक ही की वजह थी कि बरेली का जो मदरसा है उसकी बुनियाद पड़ी है। अलीगढ़ ही की तहरीक थी कि बॉम्बे का, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट अंजुमन इस्लाम ग्रुप ऑफ स्कूल की बुनियाद पड़ी है। हमें उन लोगों के लिए दुआएं करनी चाहिए कि अलीगढ़ से, उस्मानिया से, जामिया मिल्लिया से
जिन लोगों ने तालीम हासिल की है, आज उन्होंने अपने वक़ार को थोड़ा बहुत बचाए रखा है। तालीम ही हमारे लिए सब कुछ है। तालीम ही से पाती है इंसानियत फ़रोग। इंसान ज़िंदा लाश है तालीम के बगैर। आइए दोस्तों, फिर उसी महफ़िल मुबारक में आते हैं जहाँ से हमने थोड़ा सा वक्फ़ा लिया था। महफ़िल नात में आते हैं। महफ़िल नात का सुनना बोलना, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि बासे इफ्तिखार भी है, बासे सवाब भी है। मैं अगले नात ख़ां को इन मिसरों से ज़हमत कलाम देना चाहता हूँ। उर्दू के सबसे पहले शायर मौलाना हज़रत अमीर खुसरो ने कहा था कि नमी दानम चे मंजिल बूझ शब जाए कि मन बूदम, बहर सो रक्स बिस्मिल बूद शब जाए कि मन बूदम, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो, मोहम्मद शम्मा महफिल बूद शब जाए कि मन बूदम। आइए दोस्तों, निहायत अदब और एहतराम के साथ मैं अगले नात खां जनाब मौलाना मिनहाज इशाअती साहब को आवाज़ देना चाहता हूँ, जो तहफ़्फ़ुज़ दीन नात एकेडमी के रूह रवां हैं। जनाब मोहतरम मौलाना मिनहाज इशाअती साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नात नबी से क़बल दो अशार हम्द की आपके सामने पेश करता हो। जी अता हो। अहले स्टेज की तवज्जो और सामने बज़्म अदब की जो महफ़िल सजी है, इनकी भी तवज्जो। हमारे रोशन गेट 12 मस्जिद के अमीर साहब नईम भाई की भी तवज्जो चाहता हूँ। जी अता हो, अता हो। मेरा जीना मेरा मरना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इलाही तेरी खातिर हो। सुभान अल्लाह, आमीन आमीन। माइक वाले थोड़ा भी को बढ़ा दे। जी बढ़ा दे भाई। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरे खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तुम ही तो हो मेरे दिल में। सुभान अल्लाह, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरे खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरे खातिर हो। इसके बाद नात की खुद अशार पेश कर देता हूँ, जल्दी अपनी जगह ले लूँगा। जी अता हो। एक मरतबा तमाम हजरात दुरूद शरीफ पढ़ ले इखलास। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक। याद मुस्तफ़ा ऐसी बस गई है सीने में। इरफान साहब की तवज्जो जी। याद मुस्तफ़ा ऐसी बस गई है सीने में। जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। रशीद मामू जी। जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। मुदस्सिर साहब जी अता हो। मेरे कमली वाले का घर तो है मदीने में। मेरे कमली वाले का घर तो है मदीने में। हाँ मगर वो रहते हैं
वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ मगर वो रहते सुभान अल्लाह। मोमिनों के सीने में, वाह मेरे कमल वाले का घर तो है मदीने में, हाँ मगर वो रहते हैं मोमिनों के सीने में। याद बहुत खूब। मुस्तफा ऐसी बस गई है बस सीने। गई है सीने में। वाह सुभान जियाउर अल्लाह। रहमान साहब की भी तवज्जो चाहूंगा इस शेर में। मैंने भी निगाहों से, तूने भी किताबों से, निगाहों से पीना और किताबों की वाह फर्क सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने भी निगाहों से, तूने भी किताबों से, मैंने भी निगाहों से, तूने भी किताबों से, फर्क है बहुत वाहिद तेरे मेरे बीने सुभान में। अल्लाह। मैंने भी निगाहों से, तूने भी किताबों से, फर्क सुभान है अल्लाह। बहुत वाहिद तेरे मेरे पीने में। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने सुभान अल्लाह, में। एक मिनट सुभान अल्लाह, बहुत 2 खूब। मिनट के लिए। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। बस में अदब थोड़ा सा मेरे साथ दो। जी। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। उन जैसा कोई अब तक न हुआ, बेशक। उन जैसा कोई होगा भी नहीं। उस कमली वाले पे मैं कुर्बा, सीरत भी हंसी सूरत बेशक, भी सुभान हंसी। अल्लाह, सुभान सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। उनके एक बोल का मोल नहीं, याकूत ज़बूर है गुलाल गोहर। मैं उनके एक तबस्सुम पर, मैं उनके एक तबस्सुम पर कुर्बान करूं फिरदौस बरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत डूब कर नात का नजराना पेश कर रहे थे जनाब मोहतरम मौलाना मिनहाज इशाती साहब। आखिर में उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टुकड़ा भी लगाया है। मौजूद हाज़रीन, यहाँ पर जितने भी अकाबरीन बैठे हुए हैं, महज़ब और मजहबी शख्सियात, उन तमाम में एक हकीर व फ़कीर सरापा तक़सीर मैं ही मौजूद हूँ। मेरी खुशकिस्मती है कि इस गुनाहगार को ये बारबरकत इजलास की निज़ामत की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है और सबसे ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ मोहतरम कारी एहसान मोहसिन कासमी साहब की मौजूदगी में।
अगर आप इजाज़त दें तो हज़रत शेख सादी के एक दो शेर याद आ गए हैं मोहतरम। आप लोगों की सोहबतें मेरे लिए किस हैसियत रखती है। हज़रत शेख सादी ने कहा था कि गिले खुशबुए दर हम्माम रोज़े, रसीद अज दस्ते महबूब बदस्तम, बदू गुफ्तम के मशकी या अबीरी, कि अजबुए दिले आवेज़ तू मस्तम, बगुफ्ता मन गिले नाचिज़ बूदम, व लेकिन मुद्दत बागुल नशिस्तम, जमाले हम नशीमन दर असर कर, वगरना मन हुमा खाकम के हस्तम। हज़रत शेख सादी कहते हैं कि जब मैं नहाने के लिए बैठा तो मुझे मिट्टी दी गई नहाने के लिए। मिट्टी में बहुत खुशबू हो रही थी। मैंने पूछा कि मिट्टी तेरे में क्या बात है कि इतनी खुशबू आ रही है, क्या वजह क्या है? तो मिट्टी ने कहा कि मैं कुछ नहीं हूँ, सिर्फ मिट्टी हूँ। एक वक्त तक मैं चमन में रही हूँ, फूलों की खुशबू जो है मुझ में आ गई है, वरना मैं तो मिट्टी हूँ। तो वो मिट्टी मेरी हैसियत है। आइए मैं बढ़ता हूँ। शेख सादी ने एक मरतबा, उनकी रिवायत है कि बहुत मशहूर व मारूफ उनके दो शेर हैं, बलगुल उला बे कमाल ही। जब उन्होंने 3 मिसरे लिखे, उनकी रिवायत मैंने पढ़ी है कि बलगुल उला बे कमाल ही, कशफुद्दुजा बे जमाल ही, हसनत जम्मे खसाले ही। वहाँ आकर रुक गए। 34 मिसरा हो ही नहीं रहा था। पता चला कि उनको ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनाई दी। कहा कि क्यों परेशान हो? तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह, आपकी तारीफ़ में 3 मिसरे लिख चुका हूँ। कहा क्या है? उन्होंने कहा कि बलगुल उला ब कमाल ही, कशफुद्दुजा ब जमाल ही, हसनत जम्मे खसाल ही। तो आवाज़ आई सल्लु अलैहि व अलैहि। आइए दोस्तों, मैं निहायत अदब एहतराम के साथ एक बावक़ार शख्सियत को आवाज़ देना चाहता हूँ नात के लिए। मेरी मुराद हाफिज़ सैयद इसरारुल हक नांदवी साहब से है, जो हाफिज़ सैयद इसरारुल हक साहब है ना, जो नायब सदर बज़्म हस्सान और अकबात हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि हज़रा कर वो स्टेज माइक पर आएँ और नात का नजराना पेश करें। ये प्रोग्राम लाइव बताया जा रहा है तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया की जानिब से। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। माइक पर जनाब मोहतरम हाफिज़ सैयद इसरारुल हक साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जमीयतुल उलमा काबिल मुबारकबाद हैं।